हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ अपने इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे और वो ही क्लास 11th और 12th की फिजिक्स। ठीक है, तो दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स एंड ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूरी सिलेबस को फ्रॉम एंड टू एंड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनमें स्टूडेंट्स की फीडबैक के हिसाब से सिर्फ वही टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जनरली बच्चों को, ना कि सबको बट जनरली मैक्सिमम बच्चों को समझने में उन टॉपिक्स को दिक्कत आती है, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को इन वीडियोस के ज़रिए डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करके देंगे सो दैट आपको समझने में आसानी हो। सो इन दिस सीरीज आज इस पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों, ये आप सभी को पता है। ठीक है, सो मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। द टू थिंग्स विच आई एम मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट टुडे इज इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होती हैं एंड दैट इज what is the net electric field on the axis of a dipole and what is the net electric field on the perpendicular bisector of a dipole। इन दो चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आप सभी को पता है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैंने दो इक्वल चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस ले लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस से 2a। ठीक है, 2a, तो ये क्या बन गया मेरा एक डाइपोल। क्यों? क्योंकि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस और इसी को तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हमसे किसी ने कह दिया कि मुझे आप बताइए कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, तो इस डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसका एक्सिस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इस एक्सिस पे मान लीजिए कोई एक पोजीशन है यहाँ पे P, मुझसे कहा जाए कि इस पोजीशन पे आप बताइए कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम दो चीजों को आज डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, इन दो चीज़ों की डेरिवेशन को आज हम समझेंगे बच्चों, जो कि जनरली आपको समझने में दिक्कतें आती हैं। ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, तो बच्चों लेट अस कंसीडर कि ये जो पोजिशन है ये इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है, इस डाइपोल के सेंटर से लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज r। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है, चार्जेस जनरेट करते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जो भी चार्ज होगा वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन जनरेट करेगा, यही दो चार्जेस जनरेट करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी नथिंग बट के क्यू बाई व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये अगर r है, ठीक है, तो हमें पता करना है अब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, तो ये अगर 2a है तो ये भी a है और ये भी कितना है, ये भी a है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो a एंड दिस इज ऑल्सो a, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस r प्लस a। ठीक है, सो e ड्यू टू माइनस क्यू विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, सो दिस इज r प्लस a होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, के क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, सो के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट दिस पोजीशन, तो प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो इस पोजीशन से कितना है, इट इज नथिंग बट r माइनस ए।
ठीक है। सो दिस इज r एंड इसमें से अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया a को तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सो r माइनस a, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q विल बी kq बाई r माइनस a होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मुझे मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एट दिस पोजीशन, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q का डायरेक्शन कैसा होगा? हमने इसका मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q का डायरेक्शन कैसा होगा? हमें पता है कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एट दिस पोजीशन उसका डायरेक्शन कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर क्रिएट करेगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? ये तो मुझे पता है E ड्यू टू माइनस q कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q कितना है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हमें पता करना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर आप लॉजिकली देखो तो ये जो चार्ज है ये इस पोजीशन से ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू दिस चार्ज, सो दिस विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन कंपेयर टू दिस चार्ज, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी मोर देन दिस वैल्यू, ठीक है। ये हमने लॉजिकली बात कर लिया। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो भी kq बाई r माइनस ए होल स्क्वायर विल बी मोर देन kq बाई r प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? r माइनस ए, यहाँ पे r प्लस ए। So if r minus a will definitely be less than r plus a, और r minus a की वैल्यू लेस होगी, इसीलिए ये टोटल वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है। सो kq by r minus a whole square will be more than this value. That is why net electric field will be how much? Net electric field we will find out as electric field due to plus q minus electric field due to minus q, ठीक है। So E net will be this minus this. So this is nothing but kq by r minus a whole square minus kq by r plus a whole square. ऐसा क्यों किया हमने? Because this value is more than this value. That is why net electric field will be this minus this. So kq by r minus a whole square minus kq by r plus a whole square. ठीक है, ये हो गया मेरा net electric field on a point on the axis of the dipole. ठीक है, let us solve this now. So this will become kq will be taken as common and 1 by, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? kq by, अब बचेगा क्या? 1 by r minus a का होल स्क्वायर माइनस 1 by r plus a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब हम LCM लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, r minus a इंटू r plus a इस टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और ऊपर में क्या बच जाएगा? r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरा LCM हो गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा? r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। सो दिस विल बिकम r प्लस ए होल स्क्वायर विच इज ठीक है, डिवाइडेड बाई r माइनस ए इंटू आर प्लस ए विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर। और यहां पे हमारा kq जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों। सो r स्क्वायर इज गॉन, ए स्क्वायर इज गॉन, सो दिस विल बिकम 4ar, और यहां पे मेरा kq बच गया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों
कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया है बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू टू ए, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये आपको समझना होगा कि जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू दिस डिस्टेंस कॉल्ड आर। ठीक है, सो ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, इस सिचुएशन में वी कैन इग्नोर ए व्हेन वी कंपेयर इट टू आर, यानी कि आर के कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, ए जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है। दैट इज व्हाई व्हाइल कंपेयरिंग इट विथ आर वी कैन इग्नोर ए। ठीक है, तो यहां पे ए जो है ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे r टू द पावर 4, और ऊपर क्या है बच्चों 4ar k क्यूब। सो r दिस विल बिकम r क्यूब, और यहां बचेगा 4a k क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा 4a k क्यूब बाई r क्यूब। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग एज 4a k क्यूब बाई r क्यूब। अब बच्चों आपको एक और चीज पता है कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस विच सेपरेट्स दिस टू चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय P which is nothing but 2a into q. What is 2a? The distance between these two charges minus q and plus q. The distance between them is 2a into the magnitude of the charge, that is q. यही तो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट 2a into q। अब इस 2a into q की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो हमारे पास बचेगा बच्चों 2kp by r क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2kp बाई r क्यूब। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, 2a इंटू क्यू को यहाँ पे p कर दिया तो बचा क्या 2k। सो दैट इज वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 2kp बाई r क्यूब। तो ये बच्चों हमारा डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ये बहुत ही सिंपल था, मुझे लगता है इसमें दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एंड दिस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों आज हम यहां खत्म करते हैं अपनी ये छोटी सी क्लास आज की। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। प्लीज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्सेस में जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।